ब्रह्मा मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त की निद्रा यानी कि नींद पुण्य का नाश करने वाली होती है। दोस्तों, हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि सुबह जल्दी उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ा करो, जल्दी उठकर ध्यान लगाया करो। आप खुद सोचो कि वो हमें ऐसा क्यों कहा करते थे। वो ऐसा इसलिए कहा करते थे क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर फुर्ती बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता। हमें सिर्फ अपने आलस्य को छोड़ने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सिख धर्म में भी इस समय का काफ़ी महत्व है और इसके लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिससे इस समय का महत्व खुद ही साबित हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या ख़ास बात है इस ब्रह्म मुहूर्त में या कह ले अमृत वेला में जो आपको सफल, सुखी और समृद्ध बना सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। आइए पहले ये समझ लें कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म का मतलब है परम तत्व या परमात्मा और मुहूर्त यानी अनुकूल समय। तो दोस्तों, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पहले प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों, दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी कि 2 घंटे मतलब 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार ये समय नींद का त्याग करने के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो भगवान वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद एवं यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण का स्वर सुना। दोस्तों, प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें सोने, उठने और भोजन करने का नियम और समय बनाया गया है। जहाँ एक नियम टूटता है वहाँ इस जीवन की सभी नियम टूटने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने सफल जीवन के लिए सुबह सूर्योदय के साथ ही उठने की आदत बनानी चाहिए। तभी हम बाकी नियमों को समय अनुसार पालन कर पाएंगे। हम मानव जितना नियम तोड़ते हैं उतना अधिक हम अपने जीवन को कष्टमय बनाते हैं। जो देर से उठते हैं उनका शरीर और मन दोनों बीमार रहता है। उनके सभी काम अधूरे रहते हैं। उनके पास कभी खाली समय नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण हमारे अंदर के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से प्रभाव डालता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का भी गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं। उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। कमल का फूल खिल उठता है। मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने और जागने की। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ये एक ऐसा समय है जब वातावरण काफ़ी ऊर्जावान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम हमें बड़ी सफलता दिलाता है। इस समय हमारे मस्तिष्क के सारे नेगेटिव थॉट्स प्रकृति में लीन हो जाते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स से भर जाते हैं। दोस्तों, इस समय में जब हम अकेले रहते हैं तब हम अपनी आत्मा के साथ होते हैं, जिससे हम नए नए विचारों से खुद से बातें करते हैं, अपने जीवन को टटोलते हैं, अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हैं और इस अकेलेपन को हम अपना स्वर्णिम समय बनाकर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के वक्त सारी सकारात्मक शक्तियाँ या कह ले पॉजिटिव शक्तियाँ जागृत रहती हैं। सारे सफल लोग जागते हैं। सारे आध्यात्मिक गुरु का अदृश्य शक्तियों और परमात्मा के साथ तालमेल बना रहता है। चारों तरफ सारी प्रकृति अपनी ऊर्जा को पूरी शक्ति से ब्रह्मांड में फैलाती है। इस समय किया गया कोई भी कार्य हमें सफलता निश्चित रूप से दिलाता है। इस समय जब हम किसी संदेश को ब्रह्मांड को भेजते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा संदेश
ब्रह्मांड नायक परम सत्ता तक पहुंचाता है और वो निश्चित रूप से मंजूर भी होती है। जिनका मन तनावग्रस्त रहता है वो सभी शक्तियां सोई रहती हैं। इस समय सिर्फ सात्विक शक्ति और मनुष्य ही जगे हुए रहते हैं। दोस्तों, जल्दी उठने से हमारा मस्तिष्क बच्चों की तरह काम करने लगता है। जैसे बच्चा कोई काम करता है तो उसमें पूरी तरह डूब जाता है और उसका आनंद लेता है। इसी तरह जब हम जल्दी उठते हैं और किसी काम में लगते हैं तो हम डूबकर पूरी लगन से उसे लक्ष्य तक पहुंचा पाते हैं और यही हमें आनंद, प्रसन्नता और सफलता देता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से हमारा मन, मस्तिष्क और जीवन निश्चित रूप से बदलाव को महसूस कर सकता है। अगर हम जल्दी उठते हैं तो न केवल उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर हम इसे आदत बना लें तो सारी जिंदगी हम खुश रह पाते हैं। अब सवाल ये है कि उठे कैसे? अमृत वेला में उठने के लिए हमें सिर्फ समय पर सोने के लिए ही प्रयास करना है। उठना तो अपने आप ही हो जाएगा। समय से सोना, थोड़ा सा कम खाना हमें सफलतापूर्वक जल्दी उठा सकती है। जब हम जल्दी उठते हैं तब हम खुद ही जल्दी सोने भी लगते हैं। इससे हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क संतुलित रहता है और इस वजह से भी हम हैप्पीनेस को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि सुबह के वक्त अपने लिए, अपने मस्तिष्क को कुछ अच्छा बोलें। जैसे कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोल सकते हैं, हम स्वस्थ हैं। इसके अलावा हम परमात्मा को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद करें जो उसने हमें दी है। इससे हमारे मन, वाणी की पवित्रता होती है। ऐसा करने से हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त की एक खास बात ये भी है कि हम इस समय में मेडिटेशन करते हुए किसी और को पॉजिटिव वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो जैसे अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा हो या नहीं मान रहा हो तो इस समय उसे मेडिटेशन यानी 10 मिनट के उस ध्यान के समय अपने मस्तिष्क के धरातल पर बैठाकर उससे बातें करें, उसे जगाएं, उस आत्मा से बातें करें, उसे समझाएं, उसे परमात्मा से कुछ शक्तियाँ लेकर मन की भावना द्वारा भेजें, उसके लिए अच्छा बोलें, उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं। आसान शब्दों में कहें तो वाइट मैजिक यानी कि सफ़ेद जादू चलाएं। इसके प्रभाव से सामने वाला इंसान खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा कि उसमें ये प्रभाव परिवर्तन कैसे आ रहे हैं। इसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का ये समय परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अमृत वेला के इस समय में हमारा संबंध उस शक्ति से तुरंत बन जाता है। हम उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। जिस तरह मोबाइल पर कोई फाइल लोड करनी हो तो सुबह के समय आसानी से फटाफट लोड हो जाती है, क्योंकि इस समय सबका नेटवर्क बंद रहता है और इस वजह से इंटरनेट की स्पीड इस समय अच्छी होती है। दोस्तों, अमृत वेला के समय सारी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव शक्तियाँ सोई रहती है। सारी सृष्टि के निर्बल सोए रहते हैं और बाद में सब जाग जाते हैं। जैसे जैसे सब जागते जाते हैं हमारा परमात्मा से कनेक्शन भी कमज़ोर होता जाता है। इसे इस तरीके से समझिए कि सुबह सुबह अमृत वेला के वक्त रास्ता खाली होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता और हम अपनी मंजिल पर फटाफट पहुंच जाते हैं। नो ट्रैफिक, नो जैम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एंड आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो आप ज़रूर इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।